रात के 2 बज रहे होते हैं। आप इंतज़ार कर रहे होते हो एक उस सिंगल मैसेज का जो आपको खुश कर सकता है, जिसको देखकर आपके दिल को शांति पहुंच सकती है, बट वो मैसेज आता ही नहीं है। आप वेट करते रहते हो और पूरी रात निकल जाती है। खामोशी इतनी होती है कि आपको अपनी सांसों तक की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, लेकिन वो मैसेज का एक जो बीप होती है वो आपको नहीं सुनाई देती। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और होता है तो आप अकेले नहीं हो। ये आज के टाइम बहुत कॉमन ट्रेंड्स हो चुके हैं। ये टॉक्सिक डेटिंग ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। आज हम बात करेंगे उन 7 टॉक्सिक डेटिंग ट्रेंड की। इसके अंदर हम बात करेंगे 7 रियल लाइफ स्टोरी, 7 हार्ट ब्रेक्स और 7 लेसन्स की। और यहाँ पर हम केवल उनकी बात नहीं करेंगे जो इसके विक्टिम हैं, हम बात करेंगे उन लोगों की भी जो ये ट्रेंड को करते हैं, जो एक्चुअल में यहाँ पर परपेट्रेटर हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो खुद भी विक्टिम है। उनको नहीं पता वो अपनी साइकी को कितनी बुरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। आगे आने वाली लाइफ में उनके साथ क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि उनको ये पता भी नहीं होता कि वो एक्चुअल में गलत कर रहे होते हैं। बट आजकल की जो सोसाइटी है जिसमें दिखाया जाता है कि भाई ये एक स्टड बनना होता है, ये ऐसा करोगे तो आपकी एक प्रेस्टीज बढ़ रही है, उस चक्कर में वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो वो खुद करना ही चाहते। जब अवेयर होगे, जब आप जानोगे इस वीडियो के बाद कि एक्चुअल में आप कितना ज़्यादा लोगों को अंदर से इमोशनली ब्रेक कर रहे हो, तो शायद आप इस चीज़ को रोक दो। क्योंकि मोस्टली ह्यूमंस बेटर होते हैं अंदर से। दे आर नॉट बैड पर्सन। सिचुएशंस बैड बनाती है लोगों को, वो खुद बैड नहीं होते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोस्ट लाइटनिंग की। सैरा एक 26 साल की लड़की डेनवर में रहती थी। उसको एक लड़का मिला जेक नाम से। वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। अब धीरे धीरे दोनों के अंदर बहुत अच्छा कनेक्शन बनने लगा। कुछ डेट्स हुई, लेट नाइट चैटिंग हुई, धीरे धीरे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया। अब जैसे ही सैरा को लगा कि हाँ ही इज़ द वन, अब मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, मुझे एक परफेक्ट पर्सन मिल गया, सडनली उसने टेक्स्ट करना बंद कर दिया। 3 हफ्ते बीत गए। सैरा परेशान, इमोशनली ब्रेक हो चुकी थी। उसको लग रहा था कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया, ज़्यादा शो तो नहीं कर दिया, ओवर लव तो नहीं कर दिया, फिर उसमें कुछ कमी रह गई। बस वो यही सोचती रही। और 3 वीक बाद सडनली एक मैसेज आता है जेक की तरफ से, अरे सैरा तुमने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, तुम कहाँ गायब हो? सैरा बोलती, क्यों आपने नहीं किया? मैं तो आपका वेट कर रही 3 वीक से। तो यहाँ जेक बोलता है, नहीं मैंने तो आपको मैसेज किया था। फिर सैरा ने अपने ईमेल, टेक्स्ट, जितने भी सारे सोशल मीडिया सब चेक कर दिए। उसको कहीं भी जेक का मैसेज नहीं मिला। लेकिन जेक इंसिस्ट करता रहा, नहीं मैंने तो आपको मैसेज किया है, कहीं और मिस हो गया होगा, आपने डिलीट कर दिया होगा। अब सैरा अपनी रियलिटी को भी क्वेश्चन करने लगी कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ था, कहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया। आपको पता सैरा के साथ क्या हुआ? सैरा ने जब थेरेपिस्ट से बात की अपनी, तो उसने थेरेपिस्ट से पूछा कि मेरा ब्रेन सही तो है ना, कहीं मुझे मेडिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। जब थेरेपिस्ट ने बताया नहीं आपको गोस्ट लाइटनिंग किया जा रहा है, तब उसको समझ में आया वो गलती में नहीं थी। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कैसे बच सकते हो? देखो, सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, बोलना हाँ मुझे मेरी मेमोरी पे भरोसा है। आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। आपको टेक्स्ट के सबके स्क्रीनशॉट, अपने डेटा को अभी से मैनेज करना शुरू करना है कि कल को कोई आपसे कुछ बोले तो आपके पास प्रूफ हो, नहीं ये आपने किया था। और खुद पर कभी डाउट नहीं करनी है। आपका ब्रेन ब्रोकर नहीं है, आपकी फीलिंग्स इनवैलिड नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और जो लोग ये करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, देखो आपको पता हो जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जो कर रहे हो बस इसलिए कर रहे हो जिससे कि आपको डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ना हो, आपकी डायरेक्ट लड़ाई ना हो, आपको लड़ना ना पड़े। बस उस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आपने उनकी पूरी रियलिटी को ही चेंज कर दिया। उनको खुद पर क्वेश्चन करने पर मजबूर कर दिया कि नहीं मैंने तो मैसेज किया था। आपने बार बार ये चीज़ कहकर उनको एक तरीके से इमोशनली ब्रोकन कर दिया, उनके ब्रेन को फ्रैक्चर कर दिया, उनकी साइकी को फ्रैक्चर कर दिया। आपने इतना बड़ा नेगेटिव काम किया है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आप एक अच्छे इंसान हो, आप नहीं चाहते कि किसी के साथ इतना बुरा हो, लेकिन बस कि आपको कन्फ्लिक्ट का सामना ना करना पड़े। इन सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपने स्टेप उठाया, तो प्लीज़ आगे से ऐसा मत कीजिए। अगर आपने कुछ किया है, अगर आपके मन में है कि भाई ये मुझे पसंद नहीं है, तो सीधे उससे कन्वे करो। बोलो अगर वो ऑप्शन है तो वो भी कन्वे करो, बस दूसरे को इमोशनली ब्रोकन मत करो। क्योंकि आगे चलकर जब आप पीछे देखोगे अपनी लाइफ के ऊपर तो आपको खुद एक गिल्ट फील होगा। और हो सकता है धीरे धीरे आपके अंदर जो इमोशंस, एक रियल कनेक्शन बनाने वाली जो बात होती है ना, जो एक अंदर से फीलिंग होती है, वो ही खत्म हो जाए। अब नेक्स्ट स्टोरी आती है एना रोज लवीन की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने एक वर्ड कॉइन किया था ऑर्बिटिंग, और वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तक में पहुंच गया था। ऐसा क्या हुआ था एना रोज लवीन के साथ? उनका एक्स था, वो उनको फॉलो करता था उनके सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह।
उनकी फोटोज लाइक करना, वीडियोस लाइक करना। अब इससे एना रोज लवीन बहुत कंफ्यूज थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि अभी भी मुझ में इंटरेस्टेड है, कनेक्शन दोबारा बनाना है क्या। इमोशनल रैक हो चुकी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्योंकि रियल टेक्स्ट के तो रिप्लाई मिलते नहीं थे और इस तरीके से सोशल मीडिया पर उनको फॉलो किया जाता था। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है, जो विक्टिम थी एना रोज लवीन, वो एक कॉन्स्टेंट कन्फ्यूजन में थी कि डज ही स्टिल केयर, क्या ये मेरी अभी भी केयर करता है। उनको कभी ना खत्म होने वाली एक होप थी, एक उम्मीद थी कि शायद मुझ पर वापस आएगा, और उनका दिमाग पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका था इन डिजिटल ब्रेड क्रम्स के अंदर। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आपको उस पर्सन को ब्लॉक करना होगा। आपको एक रियल अटेंशन चाहिए, कोई फेक अटेंशन नहीं, डिजिटल ब्रेड क्रम्स नहीं चाहिए आपको कि भाई आज ये लाइक कर दिया, वो लाइक कर दिया, एक कांस्टेंट लूप में रखें आपको, नहीं। आपको रियल कनेक्शन चाहिए। अगर आपको रिप्लाई करता है तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट ब्लॉक हिम। हो सके तो अपना कुछ टाइम के लिए अकाउंट प्राइवेट कर दीजिए, और अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल इनडिफरेंस लेके आओ। अगर वो चेक कर रहा है तो चेक करने दो, इट शुड नॉट अफेक्ट यू। अगर आप ये कर सकते हो दैट्स बेटर, अदरवाइज अपने अकाउंट प्राइवेट कर दो, उसको ब्लॉक कर दो। आपको रियल कनेक्शन चाहिए, फेक कनेक्शन नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो लोग ये कर रहे हैं, आपको समझना होगा कि शायद आप बोर्डम की वजह से ये कर रहे हो, अगर कुछ नहीं तो अपने एक्स की फोटोज देख लो, ये सोचिए कर रहे हो, बट आपको समझना होगा इससे आप इससे एक अनहेल्दी इमोशन कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो उस पर्सन के लिए। उसको एक कांस्टेंट होप है, अगर वो आप में इंटरेस्टेड था तो उसको लगता है कि आप वापस आओगे। अगर आपको आना है, अगर आपको रियल कनेक्शन बनाना है तो आप सीधे जाके बात करो, इस तरीके से नहीं, अदरवाइज उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और अगर आप ऐसा करोगे तो एक तरीके से आपकी साइकी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक आप भी एक लूप में हो, आप बस फोटोज चेक करते हो और दैट्स इट। आप भी कोई रियल कनेक्शन रियल लाइफ में नहीं बना रहे हो। उस वजह से आपके अंदर एक लोनलीनेस, एक हॉलोनेस रहेगी, जो कि आपके बाकी कामों में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, आपको समझना होगा जो चीज़ आप ये सोच रहे हो कि भाई इससे मैं कुछ गलत नहीं कर रहा या फिर इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअल में उससे किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है वो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें धारा होती है 24 साल की। उनकी फ्रेंड हमेशा उनसे बोलते हैं कि जो आप बंदा डेट कर रहे हो वो कम अट्रैक्टिव है, आपसे कम स्मार्ट भी है, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, वो तो इतना अट्रैक्टिव है भी नहीं, आप तो बहुत खूबसूरत हो। तो धारा ने जो रिप्लाई दिया वो नोट करने वाला है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो बोलती हैं कि मैं इस पर्सन को केवल इसलिए डेट कर रही हूँ क्योंकि मुझसे कम अट्रैक्टिव है। अब वो क्यों किनको लगता है वो पर्सन उनसे कम अट्रैक्टिव है, कम स्मार्ट है, तो वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा, उनके आसपास घूमेगा, 24 घंटे उनकी बातें करेगा, उनकी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देगा, उनकी इतनी केयर करेगा कि कि वो हवा में उड़ जाए, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह फील करें। और उन्होंने ये भी बोला कि पिछले 3 रिलेशन में मुझे धोखा ही मिला है, तो मेरे लिए बेटर है। बट आपको समझना होगा जो ये चीज़ करते हैं श्रैकिंग, उनके लिए पहला मैसेज है ये, क्योंकि श्रैकिंग जो ट्रेंड है, श्रैकिंग जहाँ आप अपने से कम अट्रैक्टिव बंदे को डेट करते हो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बैकफायर करता है। क्योंकि जो आप क्वालिटी ढूंढ रहे हो ना कि भाई मेरी केयर करे, मुझे वार्म शो करे, मुझे लव शो करे, वो कैरेक्टर से आती है, लुक से नहीं आती। लुक मैटर नहीं करता। कई पर्सन बहुत स्मार्ट होते हैं लेकिन उनका कैरेक्टर ही बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो आपको पूरी वार्म देंगे। कई लोग कितने भी मतलब बुरे दिखते हो, उसका मतलब ये नहीं वो आपको केयर करेंगे, उनका कैरेक्टर ही जब नहीं है, उनको सिखाया ही नहीं गया ये, उनका कैरेक्टर ही अब्यूजिव है, तो वो अब्यूजिव ही रहेंगे। और ये बोला भी गया है, कई जो रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं उन्होंने मैगजीन्स में लिखा भी है कि रह क्या जाता है, एक ओगरे को डेट कर रहे हो आप, जो कि आपकी ना केयर कर रहा है ना आपको लव कर रहा है। तो आपको समझना होगा, सारे जितने भी लोग ये चीज़ कर रहे हैं उनको समझना होगा कि श्रैकिंग कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये एक तरीके से आपकी इनसिक्योरिटी शो कर रहा है। आपको इनसिक्योरिटी पे नहीं जाना, आपको जाना रियल कनेक्शन पर। कोई बात नहीं, एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, लेकिन अल्टीमेटली आपको पर्सन मिल जाएगा। लुक्स भी मैटर करते हैं, आपको समझना होगा जिसके लिए आप मतलब अट्रैक्शन फील करते हो उसी को अप्रोच करो, उसी से कनेक्शन बनाओ। अगर आप ऐसा करते रहे तो आपको बाद में केवल यही समझ में आएगा कि लव एक पावर प्ले है, लव कोई कनेक्शन नहीं है, जेन्युइन फीलिंग नहीं है, आप वो फील ही नहीं कर पाओगे जो एक्चुअल कनेक्शन होता है। तो आपको ये चीज़ बंद करनी होगी आज। और विक्टिम्स जिनके साथ ये हो रहा है उनको समझना होगा कि आप कोई मतलब चॉइस नहीं हो। कोई अगर आपको डेट कर रहा है इसीलिए कि आपकी बहुत ज़्यादा केयर करे, तो वो एक तरीके से आपको लव नहीं करता, आपको वार्म शो नहीं कर रहा, आपके साथ वो रियल कनेक्शन नहीं बना रहा, वो केवल अपनी जो नीड है उसको पूरी कर रहा है। तो आपको उस पर्सन के साथ नहीं होना है। अगर वो ठीक है, आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, आपको लगता है कि हाँ मुझे सुंदर है, तो दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर वो आपको केयर शो नहीं कर रहा, वार्म शो नहीं कर रहा, तो वो आगे जाके फेलियर होना है रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप ख़त्म ही होगा। ये चीज़ आप समझो, क्योंकि जब लॉन्ग रन की बात करते हैं हम लोग, तब फिर ये ब्यूटी वगैरह उतना मैटर नहीं करती कि आपके जेन्युइन कनेक्शन आप एक ब्यूटी के लिए छोड़ दो। नहीं, ज़िंदगी में मतलब मज़ा ही नहीं आएगा, एक एम्प्टीनेस रहेगी।
पर्सन होने के बाद भी एक लोनलीनेस रहेगी। तो आपको जेन्युइन कनेक्शन ढूंढना है, फेक नहीं। अब जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है रवीना के बारे में। रवीना है 23 ईयर्स की। अब उनके साथ एक इंटरेस्टिंग केस हुआ। वो जब भी अपने बॉयफ्रेंड से बोलती हैं चलो आज चलते हैं अपन थोड़ा घूम के आते हैं, या फिर चलो अभी मौसम बहुत अच्छा है कहीं चल के पार्टी करके आते हैं, तो उनका बॉयफ्रेंड बोलता नहीं मुझे ये काम है, मेरा आज फ्रेंड के साथ प्लान है, आज मैं आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, या फिर कुछ मेरे बाहर से कजन्स आ गए हैं और वो खूब सारी पार्टीज़ की वीडियोस डाल रहा है अपने कि आज यहाँ पार्टी करने का वहाँ पार्टी का, लेकिन आप जब भी बोलो आपके लिए टाइम नहीं है। तो कुछ ऐना के साथ ऐसा हुआ। अब यहाँ पर ऐना को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो तो सामने वाले का पर्सन का टाइम चाहिए। उसने अपने सारे प्लान्स छोड़ रखे थे कि भाई जैसे ये मौसम आएगा, छुट्टी आएंगी तो मैं इस पर्सन के साथ अपना टाइम बिताऊंगी, इसके साथ रहूंगी। तो उसने कोई प्लान्स ही नहीं बनाया उस छुट्टी में। जैसे मान के चलो आपके कॉलेज के बाद 2 महीने छुट्टी होती हैं, या फिर आपके स्कूल्स के बाद बीच में जो छुट्टियाँ होती हैं, उस टाइम आपने पूरा अपना शेड्यूल एकदम खाली रखा और प्लानिंग की, हाँ ठीक है मैं इस पर्सन के साथ घूमने जाऊंगी। या फिर आप किसी जॉब में वहाँ आपने छुट्टियाँ ली, आपने सोचा इतने दिन की छुट्टियाँ बचा लेती हूँ मैं इसके साथ कहीं घूमने जाऊंगी, बट आपको पता लगता है भाई उस टाइम वो किसी और के साथ ही घूम रहा है, आपके टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं बची है। कुछ ऐसा हो रहा था ऐना के साथ। और गजब तो तब हुआ जब वो पर्सन उस पार्टी से लौट के आया और पता लगा वो किसी और को डेट कर रहा है, उसको कोई और पर्सन मिल गया, वो उसके साथ इंटरेस्टेड है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपको सबसे पहले उससे क्लियर कम्युनिकेशन करना होगा कि एक्चुअल आप मेरे साथ हो या नहीं हो, ये टाइम मुझे आपके साथ निकालना है, आपको मेरे साथ टाइम निकालना है या नहीं। अगर तब आपको क्लियर आंसर नहीं मिलता है तो फिर आपको फोकस करना हो खुद। आपको किसी के मे बी पर नहीं टिके रहना। आपकी जो टाइम उसकी वैल्यू है, कहीं और इन्वेस्ट करो उस टाइम को। खुद को उन लोगों के साथ बिजी रखो जो आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, कजन या फिर कोई और जो एक्चुअल में आपकी वैल्यू करता है। अब परपेट्रेटर जो ये चीज़ कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखिए आपकी सोशल लाइफ चाहे कितनी भी बज़ हो रही हो, लेकिन रिसर्च इससे क्लियर पता लगा है जो ये काम करता है समर शेडिंग, अगर आप ये करते हो तो 3 चीज़ें आपके साथ बहुत होती है। पहली, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको हमेशा लगेगा मैं कुछ ना कुछ छोड़ रहा हूँ। आप कभी एक मीनिंगफुल कनेक्शन बना ही नहीं पाओगे। आपकी सोशल लाइफ तो बहुत ज़्यादा बज़ दिखेगी, बहुत है, लेकिन अंदर से आप हमेशा लोनली रहोगे। दूसरा, आपको हो जाएगी क्रोनिक लोनलीनेस, मतलब हमेशा लोनली फील करोगे अंदर से, कभी आपको एक रियल कनेक्शन फील ही नहीं होगा। और आप अपने दिमाग को सिखा रहे हो कि भाई दूसरों को डीवैल्यू कैसे करना है, लोगों को नीचे कैसे दिखाना है, कभी भी कमिट कैसे नहीं करना है। क्योंकि जब आप चीज़ सिखा दोगे ना कि हमेशा किसी को नीचे दिखाओ, किसी से कमिट मत करो, तो कल जब आप रियल में जाके वो कनेक्शन बनाना चाहोगे तो आप कनेक्शन नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग को आदत ही उसी चीज़ की है कि भाई डीवैल्यू करो, कमिट मत करो। तो आप समझ रहे हो कि एक एम्प्टीनेस रहेगी आपके दिल में, तो आपको ये पता ही नहीं एक्चुअल में कि आप गलत कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको अवेयर होना पड़ेगा कि ये पैटर्न आपको ब्रेक करना पड़ेगा, आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, पैटर्न ब्रेक नहीं करना है। अगर किसी को प्यार करते हो, किसी के साथ कमिट किया है तो उसको रेगुलर चलाओ। अदरवाइज ऐसे अगर पैटर्न ब्रेक करते रहोगे ना तो आपका दिमाग आपका बिल्कुल साथ नहीं देगा और आपको मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने में बहुत दिक्कत आने वाली है आगे। अब जो नेक्स्ट स्टोरी कीरा की है वो बहुत कॉमन है, ये हर जगह आप देख सकते हो। और इसमें जो परपेट्रेटर है, मतलब जो चीज़ कर रहा है, उसको लगता है कि ये कोई बड़ी डील नहीं है, बट एक्चुअल में वो किसी सामने वाले पर्सन को पूरी तरह इमोशनली तोड़ रहा होता है। एक तरीके से ट्रोजन हॉर्स बनकर उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा होता है, एक लॉन्ग टर्म ट्रॉमा की तैयारी कर रहा होता है, धीरे धीरे स्लोली। और इस टेक्निक को हम बोलते हैं मंकी बारिंग। ठीक है, बिल्कुल बंदर की तरह काम करता है इसमें पर्सन। अब देखिए कीरा जो 27 ईयर ओल्ड फीमेल है, उनका बॉयफ्रेंड है। वो जब भी बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट करती है तो बॉयफ्रेंड बोलता है अरे मैं थका हुआ हूँ, मैं सो गया, या फिर आज मेरे घर पे कोई आ गया, मैं आज उधर जा रहा हूँ, मैं फ्रेंड के यहाँ पार्टी करने जा रहा हूँ। बट एक्चुअल में जब कीरा ने पैटर्न को समझने की कोशिश की और उसके बाद जाना कि क्या हो रहा था, तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई। जब कीरा ने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की तो उनको पता लगा कि जो उनका बॉयफ्रेंड है वो रेगुलरली और लड़कियों को अप्रोच कर रहा था। जैसे आज जब कनेक्शन में कीरा के आज किसी से मिलने गया, अगर वो काम नहीं किया तो लौट के कीरा के पास आ जाएगा। कुछ इस तरीके से कनेक्शन बना रहा था। वैसे शो कर रहा था बहुत बिजी हूँ मैं वर्क में बिजी हूँ, लेकिन वो किसी और पार्टनर के साथ लगा हुआ था, उसके साथ बिजी था और कीरा को साइड में किया हुआ था। जैसे ही अगर वो फेल होता था तो वो लौट के आ जाता था पर्सन पर, अगर नहीं हो रहा फेल तो वहीं बिजी था। कुछ ऐसा हो रहा था कीरा के साथ, और स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर ऐसा उसने एक के साथ नहीं, ऐसे उसने मल्टीपल पार्टनर रखे।
कीरा के बॉयफ्रेंड ने। तो कीरा को जो पता लगा तो अल्टीमेटली कीरा ने उसको ज़िंदगी से निकाल और अपनी ज़िंदगी के साथ मूव ऑन करने की कोशिश की। बट उनके थेरेपिस्ट बताते हैं कि वो इमोशनली रैक हो चुकी, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने टाइम से क्यों नहीं समझ पाई। जो रियल कनेक्शन वो और जगह बना सकती थी, वो इस पर्सन की वजह से रह गए, जो कि उनको बैक स्टैबिंग कर रहा था उनके साथ। कीरा को समझ नहीं आया इतना बड़ा बिट्रेयल कैसे हो गया उनके साथ। एक तरीके से जो पेन था, एक प्लेट वाली फीलिंग थी, वो स्टक रह गई सालों के लिए उनके साथ। तो मंकी बारिंग में एक्चुअली में पर्सन आपको तब तक नहीं छोड़ता जब तक कोई और रिलेशन पर उसकी ग्रिप स्ट्रांग ना हो जाए। तो बात यहाँ आती है, आपको पता कैसे लगेगा कि ये पर्सन आपको मंकी बारिंग कर रहा है। देखिए, अगर सामने वाला पर्सन अपने फ़ोन को सीक्रेटिव रख रहा है, अपनी कोई भी लाइफ की ऐसी चीज़ जो उसके क्लोज है आपसे सीक्रेटिव रख रहा है, तो मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद अगर वो आपसे स्पेस मांगे और ये ना बताए कि भाई स्पेस चाहिए क्यों, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपको वो पर्सन चाहिए ज़िंदगी में जो आपको चूज़ करे हमेशा किसी और की जगह। आप कोई ऑप्शन नहीं हो, आप एक रियल डील हो, आपको ये दिमाग में बिठाना होगा। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो उस पर्सन से या तो क्लियर कम्युनिकेट करो, रिलेशनशिप डिफाइन करो, अदरवाइज ब्लॉक करो, खुद को हील करो। आपको उसकी ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो ये चीज़ कर रहे हैं परपेट्रेटर, देखिए आपको लगता है कि ये कोई बड़ी डील नहीं है, आपका मन यहाँ से भर गया है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि भाई यहाँ से इनसिक्योर हो जाऊँगा, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, तो उसको पकड़ लूँगा तब छोड़ दूँगा उसको सब बता दूँगा सही। बट आप एक तरीके से इस पर्सन की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, क्योंकि उसको तो फील हो रहा है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि ये मुझसे पर्सन बात करना नहीं चाहता, मुझसे इसको स्पेस चाहिए, ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसे मुझसे क्या गलती हो गई। एक रेगुलर फ्रस्ट्रेशन उसके दिमाग में। और देखिए, रिसर्च से पता लगा है जो ये मंकी बारिंग करते हैं ना, उनको लोनलीनेस फील होती है हमेशा, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी रहती है, उनको डर रहता है कहीं वो अकेले ना पड़ जाए। तो आपको अकेले रहना सीखना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो सिंगल रहो जब तक आपको कोई बेटर मैच नहीं मिल जाता। ज़बरदस्ती उस रिलेशन को मत खींचो, दूसरे पर्सपेक्टिव को सर्च करो फिर कनेक्शन बनाओ, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करके एक्चुअल में आप दूसरे का बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हो। अगर आप एक अच्छे पर्सन हो तो मेरा कॉल है आप एक कंसाइंस को कि आपको चीज़ समझनी होगी, आपको खुद से मतलब बोलना होगा, ठीक है नहीं मैं अकेला रह सकता हूँ, अगर मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ या मुझे पार्टनर पसंद नहीं है या मेरी से नहीं बन रही, तो जस्ट लीव हर और लीव हिम, जस्ट उसको जीने दो और खुद भी जियो। अब जो नेक्स्ट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा यूनिक केस है। देखो, मंकी बारिंग तो हमने देखा, कुछ मंकी बारिंग जैसा है, लेकिन इसमें एक नुआंस है। अब नेक्स्ट है कुकी जारिंग, इसको हम रोचिंग भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर आप एक इमेजिन करो कि आप किसी को डेट कर रहे हो 3 महीने से, जैसे ही आपका एक अच्छा सा कनेक्शन बनना शुरू हुआ, आपको अच्छा सा फील होने लगा कि हाँ ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, और सडनली आपको पता लगे कि ये पर्सन 4-5 लोगों को और डेट कर रहा है, और उसके बाद आपको ये पता लगे कि आप उसके पहला ऑप्शन भी नहीं हो, तो ये होती है कुकी जारिंग और रोचिंग। और जब आप वो कन्फ्रंट करो उसको कि भाई ऐसा क्यों, तो वो बोले कि मैंने कब कहा कि हमारा कुछ ऐसा रिलेशन, हमने कोई डिफाइन भी नहीं किया रिलेशन कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या कुछ ऐसा रिलेशन हमारे बीच, हम तो बस डेट कर रहे थे कैजुअली, अगर बनता हमारा तो हम आगे चलते, कुछ ऐसा रिप्लाई दे। तो आप या तो रोस्ट हो चुके हो या कुकी जारिंग के शिकार हो चुके हो, दोनों लगभग सेम चीज़ है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आप रोस्ट हो रहे हो या फिर कुकी जारिंग में हो? तो देखिए, सबसे पहला, वो आपके साथ कोई भी कभी भी डेफिनेट प्लान नहीं बनाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप हमेशा सारे एफर्ट डाल रहे हो, सामने वाला एफर्ट नहीं डाल रहा। तीसरा, वो कभी आपके साथ अपनी फ्यूचर की बात नहीं करता। चौथा, आप हमेशा उसके लास्ट मिनट ऑप्शन हो। पांचवा, वो आपको किसी भी एक्सक्लूसिव चीज में अपने इंक्लूड नहीं करता, चाहे वो फैमिली फंक्शन हो या कुछ भी हो। तो समझ लेना, आप रोज हो रहे हो या फिर कुकी जारिंग में फंस रहे हो। और अगर आप इसका शिकार हो तो देखिए, सबसे पहले आपको उस पर्सन से बात करनी होगी, उससे क्लियर कट बाउंड्री सेट करनी होगी और रिलेशनशिप को एक नाम देना होगा। इनफैक्ट आप अगर किसी भी रिलेशनशिप में जाते हो तो पहले उसको नाम दो, नहीं दोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपका हार्ट ब्रेक करेगा एट द एंड। जस्ट बी ट्रू विद योर सेल्फ, खुद की केयर करना सीखो, अवेयर हो चीज़ों के बारे में, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अब जो ये चीज़ कर रहे हैं लोग और जो जेन्युइनली अच्छे हैं बट उनको पता नहीं लग रहा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, जो सोच रहे हैं यार ठीक है ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा करके एक्चुअल में आप वही इमोशनल ट्रॉमा दे रहे हो सामने वाले को, और खुद को भी सिखा रहे हो कि भाई किसी से कभी भी रियल कमिटमेंट या बॉन्डिंग नहीं कर रही, मल्टीपल कनेक्शन बनाने हैं, आपका दिमाग भी वही सीख रहा है। तो अल्टीमेटली देखिए, जो उनका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है वो सब मिला के आपको यहाँ भी फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप ये सारे ट्रेंड एक तरीके से यूज़ करते हो तो आप अपनी साइकी को सिखा रहे हो कि भाई तू रियल कनेक्शन मत बना,
ऐसे ही रहे, ना दूसरों पर ट्रस्ट कर, क्योंकि जब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो सामने वाला आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। जब आप रेसिप्रोसिटी नहीं शो करोगे, सामने वाला फ्यूचर में आपको रेसिप्रोसिटी शो नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली एक लाइफ में एक जो होती है ना लव, या फिर जो एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग होती है, जो मैस्लो की बेसिक नीड में आती हैं, वो भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप एक कभी ट्रू कनेक्शन फील नहीं कर पाओगे। तो जो यहाँ ये चीज़ सारी कर रहे हैं लोग, और जो एक्चुअल में अच्छे लोग हैं, उनको पता नहीं है कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो एक्चुअल में विक्टिम है। वो खुद भी विक्टिम है, सामने वाला विक्टिम तो है, उसका पेन तो एक अनबियरेबल है, लेकिन आप भी उसमें फंस रहे हो और आपको भी आज या कल ना कल ये फेस करना पड़ेगा। और कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसा किया भी और जिनके साथ ऐसा हुआ भी है, तो आप समझ सकते हो वो पेन, वो चीज़। तो आपको किसी से बदला नहीं लेना है आपको, या वो टेक्निक दोबारा यूज़ नहीं करनी है किसी पर। आपको एक अच्छा पर्सन बनना है, सामने वाले का पेन समझना है, ठीक है। और देखिए, जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ना, इसमें कोई इंटरटेनमेंट पर्पस नहीं है। मेरा मतलब बस यही है कि आप सीखो। सोसाइटी में हमें एक ऐसे सेक्शन की बहुत ज़रूरत है जो रेस्पॉन्सिबल हो। जैसे हमारे मान लीजिए 58 सब्सक्राइबर हैं, अगर मैं 50 लोगों को भी इस चीज़ में अगर चेंज कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो। आप किसी और को शेयर करोगे तो इट मेक्स अ गुड सर्कल, क्योंकि दुनिया में बुरे लोग बहुत हैं और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सोसाइटी का कुछ नहीं रहेगा, सब खराब हो जाएगा। तो हम एक हेल्दी अल्टरनेटिव की बात कर लेते हैं। जो परपेट्रेटर हैं या फिर जो चीज़ करते हैं, या फिर आप किसी को बताना चाहो, तो एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है, उसको नाम दिया है मैंने लव फ्रेमवर्क, LOVE। लव फ्रेमवर्क में क्या है, आपको लिसन केयरफुली, मतलब आपको सुनना है सामने वाले को, सुनो उसकी बातें, उसको अच्छा फील कराओ। सुनने का मतलब ये नहीं है केवल सुनो आप, नहीं, उसकी फीलिंग्स जो है ना उसको मैच करो, उसकी फीलिंग्स को समझो, एम्पैथी शो करो, कंपैशन शो करो। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा O फॉर ओपन कम्युनिकेशन। आपको सामने वाले से क्लियर बात करनी है आपकी फीलिंग्स को लेकर। आपको बहुत पसंद कर रहे हो उसको, तो वो बताओ। अगर आपको उससे ज़्यादा प्यार नहीं रहा, या फिर यू आर नॉट फीलिंग कि हाँ अब कनेक्शन बचा है, तो क्लियर कम्युनिकेट करो, उसको रोको मत, क्योंकि इससे आप दोनों के लिए नुकसान कर रहे हो, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। तीसरा वुल्नरेबिलिटी। आपको अपनी जो वुल्नरेबिलिटी है, जो अपनी कमियां, वो सामने शो करनी है लोगों को। बताओ भाई मुझ में ये कमी है। अगर जैसे मान के चलो आपकी कोई वियर्ड हॉबी है, वो बताओ, आपके स्ट्रगल्स वो बताओ, सब कुछ बताओ। वो परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बताओ। इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, सामने वाले के अंदर आपके लिए प्यार जगेगा, ठीक है। कमियां दिखाओगे तो उसको, जो कमियां उसके अंदर, उसको भी उसमें कंफर्टेबल फील होगा, आपको अपनी स्किन के अंदर कंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस शो करनी है हमेशा। जैसे आपको समझना होगा कि सामने वाला पर्सन किस मूड में है, तो आपको उस मूड को मैच करके उसका मूड अपलिफ्ट करना है। इस तरीके से रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। आप जितने इमोशनली इंटेलिजेंट होगे ना, रिलेशनशिप उतना लंबा खींचेगा। रिसर्च के थ्रू पता लगा है 70% मोर सेटिस्फैक्शन होती है अगर आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो तो इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके आप अपनी रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था हार्ट टेक्निक के बारे में, जिसमें हम कैरिज्मा की बात की हमने, उसमें हार्ट टेक्निक बताई है मैंने आपको, और काफ़ी सारी टेक्निक्स बताई हैं। आप उनको भी जाके देख सकते हो कि रिलेशनशिप में, या क्योंकि जो कैरिज्मा है ना, वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है, तो वो आपके बहुत काम आएगा। आपके रिलेशन के लिए, आपकी एक नॉर्मल पूरी लाइफ के लिए जो चीज़ें हैं ना, ये काम आती हैं। डे टू डे जो आप डील करते हो, एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आप चाहते हो कि वीडियो और लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर आप विक्टिम हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आप किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जो सामने वाला पर्सन है, अगर वो आपको परेशान कर रहा था, वो उसकी गलती, आपकी गलती नहीं है। आप मेंटली ब्रोकन नहीं हो, आप इमोशनली स्ट्रांग हो, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और परपेट्रेटर जो ये चीज़ कर रहे हैं, उनको समझना होगा कि आप एक अच्छे पर्सन हो। एक अच्छा पर्सन ये चीज़ नहीं करता है, और आप करते हो तो आपको ये चीज़ चेंज करनी होगी। आपको समझना होगा आपके एक्शन के कंसिक्वेंसेज हैं, आपको उन कंसिक्वेंसेज को समझना होगा कि ये दूसरे की लाइफ पे कितना ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा फील होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइकोलॉजी विद अभिषेक साइनिंग ऑफ।